ये राम के जात के नहीं है, ये राम के वंश के नहीं है। इनके अंदर शैतान बसता है। उनको कल राजपाट मिलना है, इसकी उनको खुशी नहीं है, उतावलापन नहीं है। और भगवान राम को कल जंगल जाना है, अपने पिता का वचन निभाना है, इस पर उनको दुख नहीं है। यह मेरे भगवान राम का चरित्र है, यह मेरे वंश के वंशज का चरित्र है। मंदिर 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 चिल्ला रहे हैं, ये सब लोगों को मंदिर भेजिए। देश के संसद और बिहार की विधानसभा के अंदर में हम जैसे नव युवकों को आने की जरूरत है। भगवान राम को चील भील कील अच्छे लगते हैं, भगवान राम को गरीब अच्छा लगता है, भगवान राम को सुग्रीव अच्छा लगता है, भगवान राम को विभीषण अच्छा लगता है। और उनके बेटों को, उनके वंशजों को सड़कों पे डंडा मारोगे आप। वो रोजगार मांगेंगे तो डंडा मांगोगे उनको, वो बेचारे अपना अधिकार मांगेंगे तो डंडा मारोगे उनको। देश को आज जरूरत जो है सर, वो मंदिर की है कि स्कूल की है? अच्छा, स्कूलों और अस्पतालों की है। एक भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, हम लोग बहुत नमन करते हैं उनको, जय जय श्री राम करते हुए। लेकिन सर, अगर एक मंदिर के साथ में 100 ऐसे अस्पताल बना दिए जाए जहां राम पैदा हो, 100 स्कूल ऐसे बना दिए जाए जहां राम बढ़े, 100 मेडिकल कॉलेज ऐसे बना दिए जाए जहां राम डॉक्टर हो, तो कितना अच्छा होगा सर? बहुत अच्छा होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिसने शुरू से कहा, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आपने अपना वादा निभाया। राम जी का मंदिर बन रहा है, बन गया है। लेकिन सर, अब यह मंदिर बन गया है और इस मंदिर में ये सारे लोग जो मंदिर 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 चिल्ला रहे हैं, ये सब लोगों को मंदिर भेजिए। देश के संसद और बिहार की विधानसभा के अंदर में हम जैसे नव युवकों को आने की जरूरत है। किनको संसद खाली करने के लिए बोल रहे हैं? जिन लोगों ने मंदिर बनवाया। भैया, मंदिर बहुत अच्छा बना है ना। अच्छा। सोने के गेट लगे हैं, आपको पता है कि नहीं? नहीं, आपसे सुन रहे हैं। सोने के गेट लगे हैं, 100 सोने के गेट लगे हैं। अच्छा। और हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं तो राम जी के वंश का हूं। लेकिन सर, एक चीज है, आपको 2 चीज चूज करना पड़ेगा, 2 में से एक चीज। या तो आपको मंदिर चाहिए या फिर संसद चाहिए। आपको यदि संसद चाहिए तो आपको जाना होगा संसद में, आपको मंदिर चाहिए तो आप जाइए मंदिर में। मंदिर बहुत अच्छी जगह है ना, तो मंदिर चले जाए, सब लोगों को लेकर जाएं, ये सांसदों को, अपने विधायकों को लेकर जाएं। लेकिन अगर आपको संसद में बैठना है, आपको नए भारत का सोचना है, नए बिहार का सोचना है, नए विश्व के लिए सोचना है, तो आपको नए युवाओं को लाना होगा। अच्छा, जिन लोगों को आप संसद से मंदिर भेज रहे हैं, और वो लोग गरीबों के घर कौन जाएगा? वो लोग संसद से सीधे मंदिर चले जाएंगे, तो उनका काम रहता है गरीबों के घर जाना, वोट मांगना, वोट मांग के संसद पहुंचना, और आप उन्हीं को संसद से। हम जाएंगे ना। राम जी का मंदिर जो बना है, आप ये बताइए, भगवान राम का मंदिर तो बन गया, अब हम सब लोगों के अंदर भी तो राम जी हैं। आपको हम लोगों के अंदर राम नहीं दिखता क्या? बिल्कुल नहीं दिखता। ये जो बेचारे देख रहे हैं मासूम लोग, इनके अंदर राम नहीं दिखता क्या? इनको तो सड़कों पे डंडा मारा जा रहा है। आप भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हो और उनके बेटों को, उनके वंशजों को सड़कों पे डंडा मारोगे आप। वो रोजगार मांगेंगे तो डंडा मांगोगे उनको, वो बेचारे अपना अधिकार मांगेंगे तो डंडा मारोगे उनको। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की, मेरे वंश के कुल गुरु की, मेरे वंश के भगवान की, और उनके वंशजों का घर खाली कराओगे आप। यह भारत है। मेरे भारत और मेरे राम का चरित्र कितना महान है, आप इसको समझिए। उनको कल राजपाट मिलना है, इसकी उनको खुशी नहीं है, उतावलापन नहीं है। और भगवान राम को कल जंगल जाना है, अपने पिता का वचन निभाना है, इस पर उनको दुख नहीं है। यह मेरे भगवान राम का चरित्र है, यह मेरे वंश के वंशज का चरित्र है। आप उनके वंशजों को सड़कों पर डंडा मारना चाहते हो। उनका वंशज भूख से मर रहा है और उनको कहते हो सड़कों में। आप देखिए, नौकरी के लिए कौन भटक रहा है? युवा। भगवान राम के वंशज, भगवान कृष्ण के वंशज, माता जानकी के वंशज, माता वैष्णवी के वंशज। और सड़कों पर डंडा किसको मारा जा रहा है? युवाओं को नौकरी। भगवान राम के वंशजों को। अब हम युवा नहीं है, अब भव्य राम मंदिर बन गया, हम उनके वंशज हैं। और हमें नौकरी दो, अगर हमें मंदिर बनाया तो हमें नौकरी भी देनी पड़ेगी। अच्छा। ये नहीं कर सकते हो तुम
कि हमारे वंशज के नाम पर आप सरकार बनाओगे और उनके बच्चों को आप डंडा मरवाओगे। ये नहीं होगा सर। अच्छा, ये उसी देश बचना चाहिए, ये महान राष्ट्र बचना चाहिए। मुझे भी कल विरोधी कहेंगे क्या? मैं तो राम का वंशज हूं, आपको पता है कि नहीं? नहीं, पता नहीं, आप बता रहे हैं। मैं राम जी के वंश में पैदा हुआ हूं। कैसे राम जी के वंशज में? कोई पूछेगा कि डॉक्टर रंजन सिंह राम जी का जात क्या था? क्या था? क्षत्रिय थे, राजपूत तो थे। मैं भी क्षत्रिय हूं। राम जी का वंश क्या था? सूर्यवंशी थे। राम जी का गोत्र क्या था? तो मेरा गोत्र वत्स है। और तो और आपको सही बता दूं, अब हालांकि आप भाई आज के डेट में सरकार तो 2 मिनट में टेस्ट करवा लेती। हाँ। मेरा डीएनए और भगवान रामचंद्र जी का डीएनए अगर टेस्ट हो जाए तो मैं उनका ही डीएनए निकलूंगा। तो मैं वो नहीं हूं, मैं भगवान राम का वंशज हूं। आज हजारों हजार वर्ष बाद मेरे भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप जब उनके अंदर प्राण आ जाएंगे और वो देखेंगे कि भैया मेरे अंदर तो प्राण आ गए और जो मेरा वंशज है वो बेरोजगार है, कैसा लगेगा उन्हें? बुरा लगेगा। सर हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग मंदिर के विरोध में नहीं बोल सकते हैं। कोई मंदिर के विरोध में नहीं है। भारत का एक भी व्यक्ति मंदिर का विरोध कर ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं वो नीतियों का विरोधी है। डॉक्टर रंजन, 1 मिनट रुकेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम मंदिरों का विरोध नहीं कर रहे। वो मंदिर उसी अयोध्या में एक छोटा सा बच्चा, आप लोगों ने देखा होगा, आज तक के जैसे प्लेटफॉर्म पर बोलता है कि हम कब कहाँ जाएं, हमारे घर रोड चौड़ीकरण होगा, रोड बढ़ेगा तो हम लोग चले जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? उसी अयोध्या में गरीबों को खाली कराया जा रहा है, रोड पर लाया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं, ये देखकर दुख होता है कि मेरे भगवान राम का, मेरे वंश के भगवान का तो चरित्र ये नहीं था। ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप राम का चरित्र क्यों नहीं समझते? राम तो सिर्फ और सिर्फ एक पिता ने एक बार कहा कि बेटा नहीं, आपको वनवास जाना है, मुझे वचन निभाना है, वो निकल जाते हैं वनवास। क्या राम जी को ये अच्छा लगेगा कि उनका मंदिर बन रहा है और हमारे लोगों के घर टूट रहे हैं? सर ये नहीं होगा। इसका दोषी कौन है? इसके दोषी यही घटिया लोग हैं जो संसद में बैठे हैं, यही घटिया लोग हैं जो विधानसभाओं में बैठे हैं। ये चौपट सब है। कौन लोग हैं ये राम के जात के नहीं है, ये राम के वंश के नहीं है। इनके अंदर शैतान बसता है। किनके अंदर भाई? जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि गरीबों का घर तोड़ो और मंदिर बनाओ। भगवान राम कभी सोने के मंदिर में रहना नहीं चाहते थे। भगवान राम तो सबरी के जाकर झुग्गी झोपड़ी में भी उनको खुशी मिलती है। भगवान राम को तो जाइए, सबरी के जूठे बेर अमृत समान लगते हैं। भगवान राम को निषाद अच्छा लगता है। भगवान राम को जटायु अच्छे लगते हैं। भगवान राम को चील भील कील अच्छे लगते हैं। भगवान राम को गरीब अच्छा लगता है। भगवान राम को सुग्रीव अच्छा लगता है। भगवान राम को विभीषण अच्छा लगता है। क्या भगवान राम को सबरी से ज्यादा प्यारा कौन था बताइए? आज के ये नेता किसी गरीब दलित के घर में जाकर उसका जूठा नहीं खा सकते, और मेरे भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाकर उसका भी कल्याण कर दिया। ऐसे थे जय जय श्री राम। उनके चरित्र का हनन करने की कोशिश कौन कर रहा है सर? मेरे राम का चरित्र यह नहीं था कि जब उनका महल बनेगा तो गरीबों के घर तोड़े जाएंगे। मेरे राम का चरित्र ऐसा नहीं था कि उनका जब मंदिर बनेगा तो स्कूल नहीं बनाए जाएंगे। राम जो है वो भगवान से भी बढ़कर हैं, लेकिन आज के जो नेता हैं वो शैतान से भी बढ़कर है। ये कैसे कहेंगे कि राम बढ़ के थे और आज के नेता तो नेताओं को तो नौकरी देने के लिए भगवान माना जाता है? इनकी जांच करवा लीजिए, इनके खून के जांच करवा लीजिए। रेड नहीं निकलेगा क्या? अरे लाल, RBC काला, पूरा काला, केबीसी, रेड ब्लड सेल नहीं निकलेगा इनका, केबीसी काला ब्लड सेल निकलेगा। किनके अंदर? जो संसद और विधानसभाओं में बैठे हैं साहब। अच्छा, क्योंकि आज भगवान राम के युवा, आपको पता है कि नहीं, भगवान राम की जो मूर्ति भी लग रही है वो युवा की तरह मूर्ति लग रही है। बिल्कुल है। और आज युवा कहां है? रोड पर, सड़क पर। क्यों है? वो तो बेरोजगारी से। हाँ, किसने बेरोजगार बनाया? हमारे देश के नेताओं ने। तो इन नेताओं को कहां होना चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि रामराज आए और इन नेताओं को जेल में भेजा जाए।
इनको सबको हटाया जाए और मेरे आपके जैसे और ये जो देख रहे हैं लाखों लाख करोड़ों करोड़ युवा, ये जो युवा हैं ये संसद जाए, तब राम राज्य की स्थापना होगी। हमारे राम जी की स्थापना तब होगी। अयोध्या जैसे खुशहाल की बात कही जाती है, भारत तब खुशहाल होगा जब देश के अंदर में युवा संसद पहुंचेगा।